राम राम। जय माँ भारती। जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबको मैं पुनः बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को जो अपना सहयोग और समर्थन दे रहे हैं वो अद्वितीय है और मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप लगातार सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज अत्यंत दुखी मन से स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर जी, जो एक होनहार युवा पत्रकार थे, न कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि उनकी हत्या के बाद जिस प्रकार से पूरे देश में उनके प्रति संवेदनाएं आई, दिल्ली के प्रेस क्लब में शोक सभा आयोजित की गई, बहुत बड़ी बात है। ऐसे बस्तर जंक्शन का अपना YouTube चैनल चलाने वाले और स्वतंत्र रूप से एनडीटीवी के लिए काम करने वाले स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर जी की बड़ी निर्ममता से, बड़ा जैसे आतंकवादी लोग ISIS, बोको हराम जैसे लोग आतंकवादी दुर्दांत जिहादी लोग जो हत्या करते हैं, वैसी हत्या मेरे इस भाई मुकेश चंद्राकर की गई। देखिए, आप शरीर में 15 निशान, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि मैंने अपने 18-20 साल के जीवन में ऐसा दृश्य, विभत्स दृश्य मैंने नहीं देखा। शरीर में 15 निशान, लीवर के 4 टुकड़े, गर्दन तोड़ दी गई और हार्ट फटा पड़ा हुआ। सामने से तो उन्हीं के रिश्ते में भाई लगने वाले ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और भी 3-4 लोग हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही दोषी है? मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ध्यान से और एकाग्रता से मेरी बात सुनिएगा। क्या एक होनहार युवा पत्रकार जो बस्तर जैसे जंगल में नक्सली अफेक्टेड, घोर नक्सली अफेक्टेड बीजापुर इलाके में अपना जीवन का दांव लगाकर पत्रकारिता करने वाले स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की हत्या में सिर्फ यही सुरेश चंद्राकर, उसके भाई लोग शामिल हैं? क्या इसके दोषी और लोग नहीं है? एक बावर्ची का 1500 रुपए में काम करने वाला, पुलिस के विभाग में बावर्ची का काम करने वाला सुरेश चंद्राकर, एक ठेकेदार, सैकड़ों करोड़ का मालिक बन गया। और अभी जब अपनी शादी किया तो उस शादी में ना जाने कितने अधिकारी, कितने नेता है। जब वो BMW गाड़ी खरीदा तो वहां के 2 बार के MLA विक्रम मंडावी साथ में, सिर्फ कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता उसके इतने करीबी रहे। क्या वहां की राजनीति करने वाले महेश गागड़ा जी को नहीं मालूम था कि सुरेश चंद्राकर कौन है? और फिर 2010-2008 में इसने नौकरी की, बावर्ची की, और 2010 में इसने नौकरी छोड़ दी और ठेकेदारी का काम चालू किया। पुलिस के SP के पास ये कैसे बैठा रहता था? पुलिस विभाग के SP के पास, पुलिस के SP बड़े बड़े विधायक को, बड़े बड़े नेता को 5 मिनट का समय नहीं देते, लेकिन ये भ्रष्ट, चोर, बेईमान, लुटेरा, सफेद फौज, माफिया कलेक्टर के पास, SP के पास जैसे रिपोर्टें आ रही हैं, कितना सच कितना झूठ, सबका जांच होना चाहिए। TII को तो ये कुछ समझता ही नहीं था और बताते हैं कि इसकी सबाब और कबाब की पार्टी में बड़े बड़े ये सब अधिकारी लोग, किस स्तर के अधिकारी लोग आते थे, सब जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय जी और गृह मंत्री महोदय जी को इसका
खुद डे टू डे मॉनिटरिंग करना चाहिए। सीखिए कुछ योगी जी से, सीखिए कर्मठ और योग्य और स्पष्ट राजनीति और सत्ता कैसे चलाई जाती है। क्या जब इसको 2016 में टेंडर मिला 50 करोड़ का, और 2019 में 120 करोड़ का हो गया। बताइए, अपनी शादी में रूस की डांसर को बुलाया, हेलीकॉप्टर से अपनी पत्नी को बुलाया, BMW न जाने कितनी इतनी महंगी महंगी कारें खरीदा। क्या वहां के SP को नहीं दिख रहा था? क्या वहां के कलेक्टर को नहीं दिख रहा था? क्या वहां के इनकम टैक्स के या बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं दिख रहा था? लगता है कि सुरेश चंद्राकर ने सबको अपने जेब में रख लिया था, और सरकार किसी की भी आए, ये भ्रष्ट और सड़ा हुआ सिस्टम नहीं बदल रहा है। गेंदबाजी चल रही है। ये भाजपा का हाँ था कांग्रेस का नेता, भाजपा ठीक बोल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसकी शिकायत क्यों नहीं की है? भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश चंद्राकर के हत्या के पहले इसके खिलाफ अगर कार्रवाई करवा देते, सत्ता बदली, मान लो, चलो मैं मान लिया कि कांग्रेस की सत्ता में उसको वहां के विधायक का, वहां के नेताओं का इसको संरक्षण प्राप्त था, लेकिन जब सत्ता बदली तब इसके टेंडर की जांच क्यों नहीं हुई? अगर उसी समय इसके अवैध काम को रोक दिया गया होता, इस पर छापा पड़वा दिया होता, इसके खिलाफ एक्शन ले दिया होता, तो शायद मुकेश चंद्राकर की जान बच जाती, शायद मुकेश चंद्राकर के मेरे भाई की जान बच जाती और इसकी निर्मम हत्या नहीं होती। लेकिन 1 साल के बाद, सत्ता आने के 1 साल के बाद भी इसका कोई शिकायत नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अब बताते हैं कि SP और कलेक्टर, जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी, उनके साथ तो एक खेलता था, ऐसा रिपोर्ट आ रही है। सच गलत ये बीजापुर की जनता जानती होगी। फिर इसने सिर्फ अधिकारियों को नहीं, भाजपा कांग्रेस के नेताओं को भी अपने कब्जे में कर लिया था, तभी तो इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई अभी तक। और नक्सलियों को भी सेट किया हुआ, तभी तो नक्सली इसका, बताइए, सबसे बड़ा शोषण करता, इससे बड़ा कौन मिलेगा? नक्सली बोलते हैं कि हम शोषण और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। क्या लड़ाई लड़े? मैं तो कभी नहीं सुना कि नक्सली जन अदालत लगाकर सुरेश चंद्राकर और उनके भाइयों को सजा दिए हों, या ये जो भ्रष्टाचार की सड़क थी, या भ्रष्टाचार जो ठेका में करता था, उसके खिलाफ नक्सली के भी फरमान जारी हो। पूरे सिस्टम को खरीद लिया था। और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के 1 साल की सत्ता में भी PWD के मंत्री अरुण साहू जी, क्या, या उनके अधिकारी, ये 50 करोड़ का जो रिवाइज टेंडर 120 करोड़ का हो गया, क्या उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए? क्या वहां से स्थानीय जो नेता थे वो क्या अरुण साहू जी को बताए कि एक कांग्रेस का नेता इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, रूसी डांसर बुलवा रहा है, हेलीकॉप्टर से पत्नी को बुला रहा है? जहां पर 75% आदिवासी रहते हो जिस बीजापुर में, वहां इतना नंगा नाच भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट का। मैं मांग करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसमें मेरा साथ दीजिए। भले मेरा आप किसी मेरे एनालिसिस पे भले माता आप साथ मत दो, लेकिन मेरी मांग है कि अगर SP और कलेक्टर भी सुरेश चंद्राकर के साथ भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, उनको भी दंडित किया जाए। PWD के सब इंजीनियर से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर SC से लेकर चीफ इंजीनियर, सबके खिलाफ गैर इरादतन का हत्या का जुर्म दर्ज किया जाए, दंडित किया जाए, सबके पैसे को जब्त किया जाए। सिर्फ सुरेश चंद्राकर के यहाँ बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। सुरेश चंद्राकर करोड़ों रुपया की अपनी अवैध कमाई जिस अधिकारी को, जिस ऑफिसर को दिया, उनके भी मकानों पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनको भी हथकड़ी लगना चाहिए, उनको भी दंड मिलना चाहिए। और मेरे भाजपा के नेता, उस क्षेत्र के महेश गागड़ा जी से लेकर सब कोई, क्या आप लोग भी पैसा खाते थे क्या सुरेश चंद्राकर जी से, जो मुंह आपका सीला हुआ था? अगर आप शुरू में ही इस सुरेश चंद्राकर के इस भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट के काम का शिकायत करते और कार्रवाई होती, तो मुकेश चंद्राकर की हत्या रुक सकती थी, रोका जा सकता था। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरा एक नौजवान साथी
ईमानदार। अच्छा, इसको इतनी निर्ममता से इसलिए इसको मारा गया, पहले तो इससे बार्गेनिंग की गई होगी, इसको ऑफर दिया गया होगा कि तुम इतना रुपए ले लो, इतना करोड़ ले लो, मुंह बंद रखो। लेकिन इस लड़के ने माना नहीं, इसने बिकना पसंद नहीं किया, मरना पसंद किया। ऐसा होनहार युवा पत्रकार आज हम सबके बीच में नहीं है। मैं सादर नमन करता हूं स्वर्गीय मुकेश भाई, और उम्मीद करता हूं कि आपका ये शहादत हम सब अच्छे युवाओं को प्रेरणा देगा और हम लोग लड़ाई और ईमानदारी के मार्ग पर आगे चलते चलेंगे। लेकिन आदरणीय विष्णुदेव साय जी, आदरणीय विजय शर्मा जी जैसे इतकल गांव में एक हिंदू परिवार को चर्च के ईसाइयों ने कूट कूट कर मार डाला, 5 लोगों को, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। ये भी कुछ दिन के बाद आप भूल न जाना। आपसे निवेदन है कि पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी कर्मचारी के घर पर बुलडोजर चलाओ, और अगर एसपी और कलेक्टर भी इस सुरेश चंद्राकर की गंदी नीच कमाई को खाते होंगे तो उनको भी मत बचना, लेकिन ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और लिपापोती नहीं होना चाहिए। बड़ा सा बड़ा और आपका भाजपा का नेता भी अगर सुरेश चंद्राकर से मिला हुआ होगा, 1 साल में अगर वो भी पैसा खाया होगा तो उसको भी पार्टी से निकालिए, दंडित करिए, क्योंकि मुकेश चंद्राकर जो शहादत हुआ है वो भ्रष्ट तंत्र का शहादत हुआ है। सरकार आई और सरकार गई, लेकिन तंत्र, बेईमान भ्रष्ट तंत्र नहीं बदला। दुख है। और मैं अपनी आत्मा से मुकेश चंद्राकर को श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रभु राम उसकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे और उनके परिवार को गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोबारा किसी मुकेश चंद्राकर की हत्या ना हो। विष्णुदेव साय जी, विजय शर्मा जी, आपसे निवेदन है, छोड़िए मत, अपने अधिकारी कर्मचारी नेताओं को मत छोड़िए। सिर्फ ये 3-4 नहीं, जब तक एक एक दोषी को दंड नहीं मिलेगा तब तक आप चैन से मत बैठिए। और अगर आप चैन से बैठ गए तो याद रखना, आपको भी जनता माफ नहीं करेगी। ये विशेषण आपको कैसा लगा? बड़ा दर्दनाक है, जरूर बताइएगा। अच्छा लगता होगा तो मेरी बात दूर दूर तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पुनः मुकेश चंद्राकर, स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर जी को मैं नमन करता हूं और अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय मां भारती, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महातारी।